अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है, हद निगाह इंतहाई कम हो गई। पेशावर से रशकई तक मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2, मोटरवे M3 और मोटरवे M4 पर गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। मोटरवे M5, M11, M14 पर भी धुंध का बसेरा। हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया धुंध के बायस बंद। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। कहा कि इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। फैसलाबाद और नवाही इलाकों में स्मोक के बायस फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा हो गया है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। फैसलाबाद और उसकी नवाही तहसीलों के आज के मौसम की बात की जाए तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब से ख़राब होती जा रही है। 3 दिन से 1 मिनट के लिए भी सूरज नहीं निकला, जिसकी वजह से दिन और रात का जो डिफरेंस है तकरीबन ख़त्म होकर रह चुका है। रात के वक्त इंतहाई स्मोग और फोग का राज होता है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त ड्यू फैक्टर की वजह से हल्का पानी गिरना शुरू हो जाता है, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया जाता है। आज के फैसलाबाद के क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज भी 250 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। इसके साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासब 95% है, 15 किलोमीटर फी। बिलाल, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि ओकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द और मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध छाई हुई है। मज़ीद तफसीलात राव नदीम से जानते हैं। राव नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज के अगर मौसम की बात की जाए तो रिनाला खुर्द, हुजरा शाह की मंडी, अहमदाबाद, शेरगढ़, चूचक, बंगला कुगेरा समेत तमाम तर इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जबकि आप देख सकते हैं सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासर नज़र आ रही है। मैं आपको बताऊँ कि खुश्क सर्दी की वजह से जो है वो शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं। खुश्क सर्दी की वजह से जो इंसानी सेहत है इसको ज़्यादा असरात पहुँच रहे हैं, जिससे बुखारात और नज़ला ज़ुकाम जो इस किस्म के अमराज जो वो ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो है वो शहरी को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी सफ़र से गुरेज करें। सर्दी की बढ़ती चली जा रही है, जबकि मोटी पुलिस का ये कहना है कि गाड़ियों को जो है वो उसमें शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नौशेर फ़िरोज़ से, जहाँ पर ज़िले में शदीद धुंध की लपेट में है। सर्दी में इजाफा होने से लोग घरों तक महदूद हो गए हैं। हद निगाह से फ़र होने से ड्राइवर हज़रात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं मुज़फ़्फ़र अब्बासी से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम पे ज़िला नौशेर फ़िरोज़ से गुजरने वाली कौमी शाहरा पे मौजूद हूँ। कुछ दिनों से जो है वो पूरी सिंध में जो है वो धुंध का राज है और नौशेर फ़िरोज़ भी धुंध की लपेट में है। कौमी शाहरा की मैं बात करूँ तो मोरों से लेकर हालानी तक जो है वो शदीद धुंध की नज़र में है। हद निगाह जो है वो सिफर हो चुकी है। मेरी मोटरवे तर्जुमान से बात हुई है, उनका यही कहना है कि मोरों से लेकर हालानी तक जो कौमी शाहरा शदीद धुंध की लपेट में है, तो ड्राइवर हजरात जो है वो एहतियात करें ड्राइविंग से। अगर ड्राइविंग कर भी रहे हैं तो स्पीड जो है में रखें, फोग लाइट्स का जो है वो मुज़फ़्फ़र, आपका शुक्रिया, करें। आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क के बला इलाकों में शदीद सर्दी है। पहाड़ों पर हर सू चांदी बिखर गई। आसमान से रुई के गालों की बरसात से मलका कौसार मरी का हुस्न मज़ीद निखर गया। खैबर पख्तूनख्वा में सर्द हवाओं ने शहरियों को ठिठरा कर रख दिया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में यकबस्ता हवाएँ। स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। गिलगित -9, इस्तोर -4 और हुंजा -3 और कल्लात में पारा -3 हो गया। जबकि दीगर इलाकों में भी शदीद ठंड से लोग जो है वो घरों तक महसूर होकर रह गए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि 62 व नैब तायात नहली केस पर अदालती हुक्म माना जाएगा या निफास इलेक्शन एक्ट का होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तश्कील 7 रुकनी बेंच आज सुनवाई का आगाज़ करेगा।
किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? चीफ जस्टिस का मीर बादशाह कैसरानी की जाली डिग्री केस में पूछा गया सवाल। अब निफाज अदालती हुक्म का होगा या फैसला इलेक्शन एक्ट का चलेगा? जवाब की तलाश के लिए सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच मंगल 11:30 बजे सुनवाई करेगा। दिसंबर के वस्त में जारी अदालत उज़्मा के हुक्मनामे में कहा गया था कि नाअहली मुद्दत के सवाल वाले केसेस जनवरी के आगाज पर मुकर्रर किए जाएंगे। ताहयात नाअहली बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट में से कौन सा हुक्म बरकरार रहेगा? बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाएंगे। केस के ज़ेरे उल्तवा होने को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। PTI के पास इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। जस्टिस एजाज खान पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बहाल करने का हुक्म दिया था। अगर बल्ले के अलावा कोई और निशान मिलता है तो लेंगे और इंतखाबात लड़ेंगे। PTI के पास प्लान B और C भी मौजूद है। इलेक्शन का बाइकआउट किसी सूरत नहीं होगा। पार्लियामेंट में लाजमी जाएंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने ऐलान कर दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर पार्टी निशान ना दिया गया तो मखसूस नशिस्तों पर मसाइल पैदा होंगे। मंशूर यही है कि आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। PTI ने पहले भी कहा है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। ओहदे की वजह से खामोश हूँ, बाद में खुलकर बात करूँगा। बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें 3 से 5 हज़ार अफराद को कत्ल कर चुकी, जिन्हें रॉ की फंडिंग हासिल है। ये लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बलूचिस्तान के मामले पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहा कि बलोच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। बहुत सारी बातों में बहुत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करनी पड़ती है। जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। ये उनकी कमिटेड पोजीशन है और इस पोजीशन का वो प्रैक्टिकली इजहार करते आ रहे हैं। लगभग 3 से 5 हज़ार बंदा मार चुके हैं। रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करें। उनके साथ हम उसी शिद्दत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लें। मेरा झगड़ा जात का नहीं, रियासत का, मुसल्लह तंजीमों से है, बलोचों से नहीं है। 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। हमारा झगड़ा कतल लवाइकीन से नहीं है। लवाइकीन आते हैं, पहले भी एहतजाज करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किए हुए, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कागजात नामजदगी जा रहे हैं और मेरे ख्याल में कैंपेन शुरू हो गई है। मैं तो 8 तारीख को वोट डालने की तैयारी मुकम्मल है मेरी। तो IMF के हवाले से इंशाल्लाह उल अज़ीज़ उसकी ट्रांच भी मिलेगी और रिकॉर्ड हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन हुई है, FBR ने इस मरतबा जितना टैक्स कलेक्ट किया है वो पहले माजी में कभी नहीं हुआ। तो IMF से उसी वक्त जान छुटेगी जब आप टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करेंगे। अब आपको बताते हैं कि फाफिन का उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा। कहा, ज़वाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात का इस्तेमाल करे। आम इंतखाबात कैसे लड़ने हैं, किस किस को इंतखाबी दंगल में उतारना है, इलेक्शन लड़ने के लिए हिकमत अमली क्या होगी, मामलात तय करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में 3 रोज़ क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने बुध को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुला लिया। इजलास बिलावल हाउस लाहौर में दोपहर 3 बजे होगा। मुल्क में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के लिए बड़े फैसले होंगे। इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर भी बात होगी। दादू के इलाके हैतम जतोई में रेंजर्स की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिससे 2 जवान जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हैतम जतोई में रेंजर्स की गाड़ी पर फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुल्ज़िमान ने गाड़ी पर फायरिंग की और फ़रार हो गए। ज़ख्मी लांस नाइक शरीफ
और ड्राइवर उस्मान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। कराची शहर डकैतों के रहमो करम पर सेंट्रल जेल के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स ज़ख्मी हुआ। कोरंगी सनती एरिया और औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार से मुकाबले के बाद ज़ख्मी समेत 3 मुलज़िमान पकड़े गए। असलह और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई। किमाड़ी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। लांडी में 3 साल बच्चे को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लाश रेडीकोट के साहिल से मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। सईदाबाद में अंधी गोली लगने से शब्बर खान नामी बच्चा ज़ख्मी हो गया। 9:30 पर हुल्लड़बाजी और असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले मज़ीद 3 मुलज़िमान को सऊदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। कोरंगी में हवाई फायरिंग से ज़ख्मी होने वाली बच्ची दम तोड़ गई। नन्ही सानिया वालिदैन की इकलौती औलाद थी। बच्ची के वालिद का कहना है कि सानिया झूले में सो रही थी, झूले से बाहर निकाला तो सर से खून बह रहा था। और अब बात कर लेते हैं गज़ा की सूरत हाल की। सेहूनी फ़ौज बाज न आई। गज़ा में बारूद की बरसात जारी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। दीर अल बला में बमबारी से 15 अलमगाजी कैंप पर ड्रोन हमले में 16 अफराद जाँ बहक। अलमगराका गाँव पर भी बमबारी 6 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 180 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। हमास की भरपूर मुज़ाहमत। 48 घंटे के दौरान मजीद 15 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए। 26 टैंक और गाड़ियाँ तबाह कर दी। तर्जुमान अल-कस्साम ब्रिगेड अबू उबैदा के मुताबिक पनाह गुज़ीन कैंप के करीब इसराइली टैंक तबाह किया है। अल-फला में दुश्मन की 5 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद फ़ौजी भी हलाक हुए। जेल रईस में काबिज़ फ़ौजी बारूदी सुरंग के धमाके में ज़ख्मी हुए। बुरेज पे इसराइली स्नैपर को हलाक किया गया। खान यूनुस में भी 3 इसराइली फ़ौजी झड़पों में मारे गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत गज़ा में हेल्थ केयर की सूरत हाल को तबाहकुन करार दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में 36 में से 9 अस्पताल फ़ाल हैं। जनूबी गज़ा में अस्पताल मरीज़ों से भरे पड़े हैं। अस्पतालों के पास तिबी सामान और दवाइयाँ, बिजली और दीगर चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों से ज़ारे यकजहती। गज़ा की हिमायत में अज़ीम शान मार्च में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और शोहदा की तस्वीर उठाकर सदाए एहतजाज बुलंद किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सुबकी का सामना। नेतन्याहू हुकूमत के मुतनाज़ा अदालती तरमीमी कानून को कलअदम करार दे दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मुतनाज़ा कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता साल पार्लियामेंट से अदलिया के इख्तियारात कम करने का कानून मंजूर कराया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात और कैदियों की फ़हरिस्तों का तबादला। साल 9 के पहले रोज़ पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम दस्तावेज़ात का तबादला हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली को पाकिस्तानी कैदियों की फ़हरिस्त फ़राहम की है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। साल 9 के पहले रोज पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम दस्तावेजात का तबादला हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने 1988 और 1991 में किए गए मुआहिदों की रोशनी में दस्तावेजात का तबादला किया। पाकिस्तान की जानिब से 231 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन को, जबकि भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली को 418 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त दी। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि वो सजा मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 1 जनवरी को 917 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 214 खवातीन और 402 बच्चे भी शामिल। 46 गाड़ियों में 84 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। और अब आपको बताते हैं कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए दूसरी मरतबा तारीख में तौसी भी टारगेट हासिल ना कर सकी। 25,000 दरख्वास्तों में से सिर्फ 3,640 हज दरख्वास्तें ही जमा हो सकी हैं। ओगरा ने LPG मज़ीद महंगी कर दी है। LPG का घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे मज़ीद महंगा कर दिया गया। कीमत 256 रुपये 42 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,025 रुपये 87 पैसे मुकर्रर। दिसंबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,007 रुपये 52 पैसे मुकर्रर थी। हुकूमती इदारे ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान रेलवे ने तारीख में पहली बार 6 माह में 40 अरब आमदन का हिस्सा अबूर कर लिया। रेलवे ने 6 माह में मुसाफिर ट्रेनों से 24 अरब जबकि फ्रेट ट्रेनों से 11.5 अरब का रेवेन्यू हासिल किया। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर।
पाकिस्तान रेलवे ने तारीख में पहली बार 6 माह में 40 अरब आमदन का हिस्सा अबूर कर लिया। माली साल 2023-24 की पहली छमाही में 41 अरब रुपए की आमदन। पिछले साल जुलाई तक दिसंबर ये आमदन 28 अरब रुपए थी। रेलवे ने 6 माह में मुसाफिर ट्रेनों से 24 अरब जबकि फ्रेट ट्रेनों से 11.5 अरब का रेवेन्यू हासिल किया। दीगर सेक्टर से आमदन तकरीबन 5.5 अरब रुपए रही। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे आमिर बलोच ने कहा है कि रेवेन्यू में इजाफा रेलवे मुलाजमीन की अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है। इजाफी खर्च नहीं बल्कि दुरुस्त इक़दाम किए तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर भी कम हो चुकी है। ML1 का आगाज हो गया तो मजीद अच्छी खबरें आएंगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर फ़खर जमान ने बाबर आजम की पुरजोश हिमायत कर दी। एक सवाल के जवाब में कहा कि हर खिलाड़ी के करियर में उरूज व ज़वाल आता है। बाबर एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है जिससे सिडनी टेस्ट में उम्दा कारकर्दगी की तवक्को है। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में यादगार फतह, न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ में कामयाबी। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर्स ने 2023 से वाबस्ता नाकाबिल फरामोश लम्हात शेयर कर दिए। प्रीमियर लीग मार्के में लिवरपूल की शानदार फतह, न्यूकासल यूनाइटेड को 4-2 से शिकस्त दे दी। और आखिर में आपको बताते हैं कि मुसाफिर हवाई जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया। फिल्म लिफ्ट का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जनवरी को रिलीज़ की जाएगी। बुलेटिन से फ़िलहाल इतने ही। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।